आज हमारे देश के अंदर में हम आए दिन सुनते हैं कि दलितों पर दबंगों ने अत्याचार कर दिया, इस प्रकार की खबरें आती है। मतलब दबंग कौन हुए भाई? मतलब दलितों पे अत्याचार हो गया। ये जो मनुष्य मीडिया है ये बता रहा है कि दलितों पे अत्याचार हो गया। मतलब दलित कौन? SC ST OBC हो सकते हैं, लेकिन ये दबंग कौन है? सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ महार जाति के लिए काम किया क्या? यदि उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहां पे एक विशेष जाति के लोग ही बाबा साहब का नाम लेते हैं। तुम दलित बता रहे हो, जातिवाद तुम यहां भी कर रहे हो। मतलब दबंग वो हरामखोर हैं। कौन हरामखोर? जिन्हें सवर्ण कहा जाता है। आपको भूलकर घंटा बजाता है वही जूते खाता है। जो बाबा साहब को भूलकर पुरानी व्यवस्था में बना हुआ है और आरक्षण लेता है, उससे ही घोड़ी से उतारा जाता है। आप लोग काफ़ी शांत बैठे हैं और अभी BP की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है पूरे देश के अंदर में, तो थोड़ा तालियां बजा ली अपने आप के लिए। दोस्तों, जो बीलब बाबा साहब जो है, इसी नागपुर में सबसे पहले हमने एक मीटिंग किए थे। इसी नागपुर में दीक्षा भूमि में हमने मीटिंग किए थे। वहाँ पर एक अंकित जी है, सुप्रिया ढोके हैं और एडवोकेट एक माला दास जो कि पटना में रहती हैं। मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था और स्टेट लेवल पर मैं उसका सेक्रेटरी था। IT सेल का काम करता था, मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। IT सेल का काम करता था और मध्य प्रदेश लेवल की जो होती है उसकी बॉडी में मैं सचिव था। और उसमें जब मैं गया और मैंने देखा कि यार IT सेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ को पूरे देश के अंदर में वायरल कर दिया जाता है एक हैशटैग के माध्यम से, और बहुत सारे उसमें टूल्स होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, ज्योतिबा फुले की विचारधारा, पेरियार साहब की विचारधारा है, बिरसा मुंडा की विचारधारा है, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा को हम अपना खुद का एक सोशल मीडिया या हमारा खुद का एक IT सेल होना चाहिए, उसके माध्यम से हम पूरे देश में उनकी बातों को पहुंचाएं। विश्व की बात छोड़ दीजिए, हम कम से कम अपने देश के लोगों तक बाबा साहब या बुद्ध की या जितने भी बहुजन महापुरुष हैं जो समता समानता की बात करते हैं, उस विचारधारा को पूरे देश में पहुंचाएं। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर में हम आए दिन सुनते हैं कि दलितों पर दबंगों ने अत्याचार कर दिया, इस प्रकार की खबरें आती है। मतलब दबंग कौन हुए भाई? मतलब दलितों पे अत्याचार हो गया। ये जो मनुष्य मीडिया है ये बता रहा है कि दलितों पे अत्याचार हो गया। मतलब दलित कौन? SC ST OBC हो सकते हैं, लेकिन ये दबंग कौन है? ये अगर मेरी बात अगर मीडिया के माध्यम से बाहर जा रही है तो मैं देश की तमाम उन मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दबंग कौन है? तुम दलित बता रहे हो, जातिवाद तुम यहां भी कर रहे हो। मतलब दबंग वो हरामखोर हैं। कौन हरामखोर? SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन उन सवर्णों की जाति नहीं बताई जाती है, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अत्याचार भी हमारे ऊपर हो रहा है, शोषण भी हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन हमारे लोगों को दलित, बेचारा, बहुत सारी बातें बताई जाती है और उन हरामखोरों को दबंग कहा जाता है। जो इस प्रकार की जो बातें बताई जा रही है, मेरे दिमाग में ये सारी बातें चुभती थी। तो हमने बीलब बाबा साहब नाम से एक संगठन बनाना चाहा IT सेल का, जिसमें पूरे देश के लोगों को जोड़ने की एक मुहिम थी। तो दोस्तों, पूरे देश के लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे, लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि हमारी बात को हम YouTube भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो IT सेल है इसे हमने एक YouTube चैनल में कन्वर्ट कर दिया। आज दोस्तों हमारे चैनल में लाखों लोग इस वीडियो को, बहुत सारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग जानते पहचानते हैं। और आपको बता दूँ, सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से, आज मैं आपको बताया कि आज हमें जो सम्मान मिलता है सिर्फ बाबा साहब का सिर्फ नाम लेने से मिलता है। यदि हम बाबा साहब के विचारों पर अगर चलने लग जाएं तब उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों, पहली बार अगर मैं फ्लाइट में बैठा तो बाबा साहब के कारण बैठा। मुझे पटना में बुलाया गया, मुझे पटना में बोला गया, सुरेश भाई आप हमारे यहाँ आइए, आप वहाँ पे एक स्पीच था 14 अप्रैल में, आप आइए और वहाँ बोलिए, वहाँ के लोगों को बताइए। क्योंकि मेरे नाम के बाद में सुरेश पासवान जुड़ा हुआ है। और जो पासवान, आपने चिराग पासवान जी को देखिएगा, उनके हाथ में कितने सारे फंदे दिखेंगे, है ना, गुलामी के। तो वहाँ जितने भी जो हमारे जो पासवान है, हालांकि उनके जो पिताजी थे बहुत अच्छे थे,
उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन वहाँ पर इस कास्ट के लोग जो है पूरे मानसिक गुलाम हैं। आज अगर हम नागपुर, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में देखें तो सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ महार जाति के लिए काम किया क्या? यदि उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहाँ पे एक विशेष जाति के लोग ही बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक दो जातियों के लिए काम किया क्या? बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट में जो 1500 जातियाँ आती है, शेड्यूल ट्राइब में जो 700 जातियाँ आती है, ओबीसी में जो 3000 के आसपास जातियाँ आती है, और इस देश के अंदर में जो पूरी महिलाएं हैं जो हर जाति से या हर धर्म से बिलोंग करती है, उन सबके लिए काम किया। बाबा साहब ने सारे लोगों के लिए काम किया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सिर्फ एक जाति विशेष के लोग, आज यदि यहाँ पे मैं हाथ ऊंचा करवाऊंगा तो इसमें भी एक दो महार कम्युनिटी के अलावा एक दो ऐसे होंगे जो दूसरी जाति के होंगे। बाकी सब अपने घर में पैर लंबा करके सो रहे हैं, आज संडे का दिन है, या फिर वो बागेश्वर धाम के पास जाके घंटा बजा रहे होंगे या तालियां पीट रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अखरती थी, इसलिए मैं चाहता था हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब की बात बताएं। और आज आपने देखा होगा कि जब भी अत्याचार होता है, तो मैंने पहले भी बताया, दलितों पे अत्याचार हो गया, मंदिर में गया तो क्या हो गया, उसे मंदिर से बाहर कर दिया गया, घोड़ी पे चढ़ा तो घोड़ी से उतार दिया गया। तो मैं एक ही बात करता हूं कि जो बाबा साहब को भूलकर घंटा बजाता है वही जूते खाता है। सही बात। जो बाबा साहब को भूलकर पुरानी व्यवस्था में बना हुआ है और आरक्षण लेता है, उससे ही घोड़ी से उतारा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में जो हमारे पूर्वजों को दीक्षा दिलाई थी, और वो दीक्षा इसलिए दिलाई थी कि हम अपने आप को दलित कहने में फ़ख्र ना करें, अपने आप को SC ST कहने में फ़ख्र ना करें, अपने आप को एक इंसान कहने में फ़ख्र करें, अपने आप को एक बुद्धिस्ट कहने में फ़ख्र करें। बाबा साहब का ये कारवा कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ाए हैं। तो दोस्तों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। मैं एक विचार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आते हैं वो बता देता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताता हूँ। और आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूं ब्लूबर्ड टीम का, जिन्होंने हमें इस मौका दिया, जिन्होंने हमारे जैसे छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाते, उन्हें एक सम्मान दिया। मैं इस टीम को धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया है कि इस ब्लूबर्ड के माध्यम से आप जो है घर बैठे बैठे, मुझे जिस प्रकार थोड़ी सी जानकारी मिली, आज आया, कल मेरे काफ़ी साथी कल ही आ गए थे, कि आप अपने प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसके बारे में, उसमें जो भी आपकी जानकारी चाहते हैं वो सारी जानकारी उसमें मिल सकती है। उसमें ये संस्था के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो मिल सकते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अगर हम बोलना चाहिए सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। तो इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए मुझे काफ़ी पसंद है। एक बार आप लोग भी ब्लूबर्ड का जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इसे करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप बहुजन समाज को बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज से हैं, शोषित वंचित हैं, आप चाहते हैं कि हम अपना खुद का बिज़नेस करें, हम अपने लोगों के सहयोग से बिज़नेस करें, या जो हमारे साथी बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाएं, तो आप उनका सहयोग कीजिए। और एक बात और कह दूँगा, जब मैंने ब्लूबर्ड की बात की तो मैं अपने आप के बारे में कहूँगा, यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप हमेशा कहते हैं, मैंने जिस शुरुआत में भी कहा कि जो मनुवादी मीडिया है वो क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं बेचारा साबित करता है, और जो अत्याचार करते हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें दबंग कहता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों शिकायत करते हो मनुवादी मीडिया की? खुद अपना मीडिया बना लो ना, किसने रोका है? आज अपना भाई साहब जिस प्रकार से कैमरा मोबाइल लेकर खड़े हो गए हैं, हम लोग जिस प्रकार से स्टेज में भी बैठते हैं तो अपना कैमरा मोबाइल लेकर वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत एक आती है कि हमारे पास क्या है, संसाधन नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम बाबा साहब की जयंती मनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए, वहाँ पर डीजे भी बुलवाते हैं, वहाँ सब कुछ करते हैं, लोग डांस करके चले जाते हैं, लेकिन क्या सीख कर जाते, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाबा साहब की जयंती एक दिन होती है, लेकिन हम 24 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक प्राइवेट संस्थान में काम करता हूं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, तब जाकर थोड़ा बहुत काम कर लेता हूं। और कुछ साथी ऐसे हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ लगता नहीं है? कहीं आने जाने का पैसा नहीं लगता है? मैं चंदा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूं, ना आप चंदा दीजिए।
आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें यदि हम सपोर्ट करें तो और आगे जा सकते हैं। तो आप ऐसे चिन्हित लोगों को सपोर्ट कीजिए ना। जैसे बाबा साहब ने 10-20 लोगों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए कि वापस आके कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये एक अलग बात है, अलग विषय है, लेकिन उन्होंने ये सोचा था ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे हमारे समाज में तो कुछ करेंगे। तो हमारा मीडिया होना चाहिए। बाबा साहब ने भी मीडिया खड़ा किया था, मूक नायक और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं चालू की थी। क्यों चालू की थी? इसलिए क्योंकि उस समय भी वही स्थिति थी कि हमारे लोगों की आवाज़ बाहर नहीं आती थी। आज भी वही स्थिति है कि आज भी जो शोषित पीड़ित जो जमात है उसके साथ आज भी वही हो रहा है। आज भी आप जितने भी मीडिया घराने, मैं 5 मिनट और लूँगा, अगर आज आप जितने भी मीडिया घरानों को देखिए, आज जितने भी ढोंग की बात हो रही है, जितने भी आबा बाबा साबा ढाबा इस देश में हैं, अब टीवी चालू करेंगे वही बैठेगा। मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके चरणों में कौन जा रहे हैं? जो आरक्षण लेते हैं। उनके चरणों में कौन जा रहे हैं? जिसको सम्मान मिलता है। किसके लिए सम्मान मिलता है? जिस बाबा साहब ने संघर्ष किया था। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी थी, अपनी पत्नी की भी बलि दे दी थी। बाबा साहब ने उस समय में 3-3 PhD क्यों की थी? सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं की थी दोस्तों, वो हम सब के लिए की थी। तो इसलिए हम लोगों का क्या दायित्व बनता है ये आप खुद सोचिए। तो मैं आप सभी से एक ही अपील करूंगा आज कि आप अपना खुद का जो मीडिया हम खड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें आपसे अगर लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अंदर में वो चीज़ है, तो आप हमें हेल्प कीजिए। आप जो भी हेल्प करें तो आप देखिए कि आदमी उस लायक का है या नहीं, ये काम कर पा रहा है या नहीं। मैं इस देश के अंदर में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग डॉक्टर इंजीनियर, देश के बहुत सारे बड़े बड़े पदों में पहुंच गए, राष्ट्रपति तक बन गए हैं और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं। लेकिन वो लोग समाज के लिए क्या करते हैं? हम देखते हैं कि उन लोगों का जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, बाबा साहब की जयंती होती है, ऐसे लोगों को मंच पे बिठाया जाता है, फडणवीस जी जैसे लोगों को बुलाया जाता है। हम वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बुलाया जाता, अच्छी बात है। लेकिन जो बिल्कुल कोने में बैठा है, जो बिल्कुल नीचे पायदान में है और अच्छा काम कर रहा है, जिसने अच्छे काम किया, प्रभावशाली काम किया है, उन्हें समाज कब सम्मान देना चालू कर रहा है? उन्हें समाज जो है कब आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? ये सोचना होगा दोस्तों। ब्लू बर्ड से जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूं, जब जो भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें आप सहयोग करके देखिए। आपको लगता है कि ये घोटाला कर रहा है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, अगर आपको लगता है कि आप हमें 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1 लाख रुपए दे देंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, मत कीजिए सहयोग। लेकिन आज देखिए, जो जहां पर चंदा जाता है और उन चंदों से हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, उन चंदों से हमारे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। आज हमारे बच्चे जो जिन स्कूलों में जाते हैं, उन स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? थोड़ा सोचिए। हमारे शिक्षण संस्थान अभी तक नहीं बन पाए, हमारा मीडिया संस्थान अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। इस पर सोचिए। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो जो ब्लू बर्ड की जो टीम है वो सोचेंगे कि हमने मंच दिया, भाई ने पूरी भड़ास निकाल ली। चलिए, आप लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। यदि आपको मेरी बातें थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो हमारा जो वी लव बाबा साहब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उनके चैनल के वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जो भी वीडियो डालते बहुत मेहनत करके डालते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो उनकी मेहनत को सिर्फ ये है कि आप वीडियो पूरा देखा करिएगा और उसमें लाइक वाली बटन वो दबा दीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय भीम। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।